हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 9 के गणित में अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.5 के शेष सवाल पढ़ेंगे। अब जो है इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक के सवालों को देखेंगे और पिछले दो वीडियोज में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या जो है 10 तक के सवालों का हल देख चुके हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 16 तक के सवालों का हल देखेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जो है जुड़े रहिए और जो है सभी सवालों का हल आप देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। तो प्रश्न संख्या 11 है बच्चों, गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए गुणनखंडन कीजिए लिखा है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 11 का हल देखिए। प्रश्न संख्या 11 का हल, प्रश्न संख्या 11 का हल क्या है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz 9xyz, ये है आपका 11वां सवाल। ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना है? गुणनखंडन। ठीक है ना। तो ये जो है गुणनखंडन कैसे करेंगे? ये हम लोग सर्वसम का 8वां जो आप नोट किए हैं, पिछले वीडियोज में हम कुल 8 सर्वसम क्या नोट करवाए हैं, इसमें 8वां जो सर्वसम क्या है उसी के जो है सहायता से हम लोग इसका गुणनखंडन करेंगे। तो सर्वसम का 8 क्या है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है ना। बराबर पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरे कोष्टक में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है ना। तो इसको पहले हम सर्व संख्या 8वें के रूप में पहले बनाते हैं इसको। तो आप सर्व संख्या 8वें के रूप में जब बनाएंगे तो आप 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और यहाँ लिख सकते हैं y का होल क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं z का होल क्यूब माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ क्या रहेगा 3 और ये डॉट मतलब इनटू है, डॉट 3x डॉट y डॉट z। ये हो गया। देखिए सरसंख्या 8 क्या है? x³ तो x की जगह पर 3x प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो x की जगह पर यहाँ पर 3x है और बाकी y और z की जगह पर yz ही केवल है। ठीक है ना। तो इसके बराबर आपका क्या होता है? इसके बराबर आपका होता है जो है पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यही तीनों पद, यानी कि पहला पद 3x है और दूसरा पद क्या है? y है और तीसरा पद आपका z है। ठीक। फिर दूसरे कोष्टक में होता है पहले पद का स्क्वायर, यानी 3x का यहाँ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है? माइनस एक्स वाई, यानी पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद क्या है? 3x है और गुणा दूसरा पद क्या है? y है। फिर माइनस वाई जेड, यानी कि दूसरा पद y और तीसरा पद z हो गया। फिर माइनस जेड एक्स, यानी तीसरा पद और प्रथम पद। तो जेड एक्स, तो एक्स की जगह कितना है? 3x है, तो यहाँ 3x हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है ना। अब जो है ये पहला कोष्टक तो उतर जाएगा, तो 3x प्लस वाई और प्लस जेड, ये पहला कोष्टक हो गया। अब दूसरे कोष्टक में जो हम लोग क्या करेंगे, ये 3x² का जो है 3x का होल स्क्वायर जो लिखा है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x² हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy, यहाँ हो जाएगा 3xy, और यहाँ क्या हो जाएगा? yz हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? zx हो जाएगा, zx नहीं 3zx, यहाँ क्या हो जाएगा? 3zx हो जाएगा। ठीक है ना। बस यही आंसर हो गया, यही गुणनखंडन हो गया इसका। यही आपके प्रश्न संख्या 11 का हल है। ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 11 का हल हो गया, गुणनखंडन हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 12 है, सत्यापित कीजिए, ठीक है ना, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 इंटू पहले कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, कहीं कहीं लिखा रहेगा दिखाइए कि, तो जो है सत्यापित करना या सिद्ध करना या दिखाइए कि लिखने का मतलब होता है जैसे बराबर का चिन्ह लगा है इस सवाल में, ठीक है ना, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो बराबर के चिन्ह लगने मतलब दोनों, इसमें दो पक्ष हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है ना। तो बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष दिखाइए या दाएं पक्ष के बराबर बायां, यानी दोनों पक्षों को बराबर दिखाइए आप, ठीक है ना। और जो है इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पिछले वीडियो में सत्यापित किए थे, ठीक है ना। तो ये सरसंख्या वैसे 8 है, 12वां सवाल समझ, सरसंख्या 8 है, उसी में थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा वर्क करके उसको दूसरी तरह लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग कौन पक्ष ले लेते हैं? मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष, ठीक है ना। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए बाएं पक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? एल एच एस, एल एच एस, एल एच एस मतलब कोष्टक में यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष, ताकि हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ बायां पक्ष रहे, क्या रहेगा? बायां पक्ष, ठीक है ना। अच्छा, बायां पक्ष में है क्या? बाएं पक्ष में आपका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये चीज है, ठीक है ना। बाएं पक्ष में ये चीज है। अब इसी के बराबर हमें दायां पक्ष में जो दिया गया है वो चीज लाना है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये सरसंख्या 8 है। तो इसके बराबर होता क्या है? इसके बराबर होता है पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है पहले कोष्टक में, ठीक है ना। और दूसरे कोष्टक में क्या होता है बच्चों? दूसरे कोष्टक में होता है x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस जेड का होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे ही लिख दीजिए, होल स्क्वायर नहीं, मतलब दूसरे कोष्टक में डायरेक्ट क्या होता है, ये सेम टू सेम सरसंख्या दिया है इसलिए इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और माइनस एक्स वाई होता है, माइनस वाई जेड होता है और माइनस जेड एक्स होता है, ये होता है, ठीक। अब ये सरसंख्या 8 है, इसके बराबर ये होता है सरसंख्या 8 में, ठीक है ना, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या दिया है, यहाँ आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/2 दिया गया है। 1/2 कैसे आ गया? ठीक, तो चलिए बताते हैं कैसे 1/2 आया। अगली लाइन में आप लिख सकते हैं 2/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे मतलब समझिए कि ये जो 2/2 हम लिखे, ये 2/2 मतलब एक एक लिखा हुआ है, ठीक है, और एक का गुणा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पूरे में या कहीं गुणा एक तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे एक्स है कहीं मान लो, एक्स गुणे एक मतलब एक एक्स ही तो होता है, इसका मतलब यहाँ गुणा एक समझिए है। और एक को आप लिख सकते हैं 2/2, मतलब 2 से कटा एक हो जाएगा फिर। तो समझिए कि वहां ये 2/2 मतलब क्या है, एक्स ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन में जो चीज है यहाँ उतार देते हैं, ठीक। दूसरे कोष्टक वाला भी उतार देते हैं। अभी देखिए कैसे आता है, ठीक, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक। चलिए देखिए ये है। अब ये अंश वाला जो 2 है, इसको आप ले लीजिए इस कोष्टक में, ठीक है ना। जैसे सभी चीजें गुणा में है, तो ये चाहे इस कोष्टक के अंदर कर देते हैं, चाहे इसके, लेकिन हमें जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। तो इस 2 को इस कोष्टक के अंदर करेंगे, ठीक है ना, यानी 2 से गुणा करा देंगे इस कोष्टक के सभी पदों में। तो यहाँ ऊपर ऊपर में क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा और नीचे 2। तो ये और उसके बाद एक पहला कोष्टक वाला चीज, ठीक है ना। अब जो है यहाँ ध्यान दें, यहाँ जब 2 का यहाँ गुणा करा देंगे इस कोष्टक में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ प्लस 2 जेड स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 जेड स्क्वायर,
ये देखिए 2 और जेड एक साथ जब बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, जेड ये जो है दोनों यहाँ पर नुकीला होता है, जबकि 2 में ऊपर गोल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे, नहीं तो दोनों या तो 22 दिखाई देगा या तो दोनों जेड दिखाई देगा। -2xy माइनस 2yz -2zx, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब जो है अगले चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखें, 1/2, ठीक है ना, और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो है इसको आप जैसे 2x² है, 2y² है, 2z² है, तो इसको दो दो बार है, तो इसको अलग अलग एक एक बार कर लेंगे, ठीक है ना। और जो है इसको एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे x², ये 2x² है तो ये दो बार है, तो क्या करेंगे, 2x² को एक x² यहाँ ले लिए, और इसके साथ जो है, और इसके बाद 2y² भी है, तो एक y² इसके साथ ले लिए। अभी हमारा एक x² एक y² बचा हुआ है, और ये जो -2xy है इसके साथ ले लीजिए, ठीक है ना। अब जो है फिर क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि जो आपका आरएचएस में लाना है उसमें लाना है पहले कोष्टक में जो है, ये चीज तो ये है, इतना ही गया है, फिर जो दूसरा कोष्टक है बगल में उसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर लाना है, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर लाना, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब ये इतना बन जाएगा, ये इतना, ठीक है ना। अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले y² यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, और फिर जो है यहाँ प्लस कितना लिखते हैं, y माइनस जेड है तो जेड वाला 2z है ना, तो यहाँ 2z² है, तो इसमें एक z² ले लेते हैं। अभी हमारा एक x² एक y² एक z² बचा है, अभी काम में आएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ yz है तो yz वाला ले लेते हैं, ये पद ले लेते हैं इसके साथ, तो 2yz, ठीक, फिर प्लस लगाते हैं, ठीक, दो कोष्टक, तो यहाँ दो कोष्टक होल स्क्वायर में यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब z माइनस x का होल स्क्वायर बनाना है, तो z पहले रख लीजिए, जो एक z² बचा था उसको रख लिए, और एक x² बचा था, एक देखिए y² दो बार प्रयोग हो चुका था, यहाँ देखिए जो 2y² ये था, ये एक यहाँ प्रयोग हो गया, x² एक ही बार अभी प्रयोग हुआ है, z² एक ही बार, तो इसका उपयोग यहाँ कर लेते हैं, तो z² और x² और माइनस ये जो 2zx है, 2zx, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, और ये आपका जो है ये इतना, देखिए ध्यान से, ये इतना, ठीक है ना। यहाँ जो है अब हम लोग बड़े कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं, देखिए ये इतना, यहाँ तीन पदे, ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से ये तीनों पद जो है क्या बनेंगे, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब ये किस सरसंख्या से हो रहा है, ये सरसंख्या 2 से हो रहा है, ठीक है ना, जो आठों सरसंख्याएं लिखवाए हम उसमें से ये सरसंख्या 2 से, सब ये तीनों पद मिलकर क्या बनेंगे, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस यही लाना था, तो हम लोग लिए बायां पक्ष और हल करके ले आए दायां पक्ष, और जो है और भी तरीके हैं, आप बाएं पक्ष से भी दायां पक्ष ला सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो आप बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष ला सकते हैं। तो ये क्या आ गया, आर एच एस आ गया, आर एच एस यानी कि दायां दायां पक्ष आ गया, ठीक। अतः क्या हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। सत्यापित करने का मतलब आप चाहे बायां पक्ष लेकर दाएं पक्ष को ले आइए, चाहे दायां पक्ष लेकर बाएं पक्ष को ले आइए, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये आपका सत्यापित, ठीक है ना, हुआ। बस ये आपका हल पूरा हो गया, प्रश्न संख्या 11-12 का हल पूरा हो गया, तो इसे आप नोट कर लें, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों। नंबर 13 लिखा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यदि दिया है, यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इतना देखिए 0 दिया है,
इतना तो दिया है और हमें दिखाना है यानी सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy z। ठीक है ना, इसकी सहायता से। तो देखिए अगर जो ये इतना दिया है तो हम आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड, भी तो इसको लिख सकते हैं। जब जेड को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण एक आप डाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, समीकरण एक। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, घन। ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज लाना है, दिखाना है, उसमें घन यानी क्यूब है। क्यूब मतलब घन, 3 घात वाले पद हैं, तो इसको पहले घन कर दीजिए। ठीक है ना, तो जब इसको घन करेंगे लिखेंगे समीकरण एक। ठीक है ना, ये समीकरण एक, ये दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, ठीक है ना, घन करने पर। तो जब आप इसका घन करेंगे दोनों पक्षों का समीकरण एक के, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस जेड का होल क्यूब हो जाएगा ना इतना। अब करना क्या है, ये जो है सरसम का छा के अनुसार, ठीक है, सरसम का छा से इस पक्ष को खोल दीजिए। तो एक्स क्यूब, क्योंकि सरसम का छा क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, इतना होता है इसके बराबर सरसम का छा में। और बराबर यहाँ क्या है, माइनस जेड का क्यूब, मतलब माइनस जेड का 3 बार गुणा, तो माइनस जेड क्यूब ही आएगा ये। ठीक है ना, अब देखें फिर जो है, फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू, ये देखिए 3xy और ये कोष्टक गुणा में है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई जो है की जगह पर यहाँ क्या रख लेंगे, माइनस जेड। ये समीकरण एक से हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ यहाँ जो है, यहाँ एक्स प्लस वाई जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बराबर माइनस जेड क्यूब। ठीक, ये समीकरण एक से हो गया। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ आप या कोष्टक में यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण एक से, समीकरण एक से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे ये आया, समीकरण एक से आया। ठीक, अब इसके बाद में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, अच्छा यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस 3xy z बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, जेड क्यूब को इधर ले आएंगे और 3xy z को उधर कर देंगे, क्योंकि हमें यही चीज तो लाना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, ये देखिए इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब, और जो है माइनस 3xy z उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यही चीज तो हमें लाना था 13 नंबर में, सिद्ध करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy z। इतना दिया हुआ था, इतना हमें लाना था। ठीक है ना, अतः क्या हुआ, अतः क्या करना था, देखिए दिखाइए कि लिखा था ना, दिखाइए कि या सत्यापित कीजिए। ठीक है, बात एक ही है, अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित कीजिए लिखा हो या दिखाइए कि या से कीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है ना, बस। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 14 का पहला हम लोग देखते हैं पहले, 14 का पहला, और ये कैसे लगेगा, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना का मतलब हुआ सर्वसंख्याओं का उपयोग करते हुए इनका मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसंख्या कौन सा लगेगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में जो हम लोग सत्यापित किए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यदि तीन राशियां इस प्रकार हो कि उनका योगफल शून्य हो, तो क्या होता है, उनके घनों का योगफल यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है उनके गुणनफल का तिगुना, यानी 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड। ठीक है ना, तो उसी से लगेगा, जैसे लिखा है यहाँ पर
क्या लिखा है 14 नंबर में, 14 पहले में लिखा है 12 का -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब लिखा है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखा है प्लस 5 का होल क्यूब, ये चीज लिखा है। तो यहाँ 12 का घन नहीं लिख देना कि -12 का घन, -12 का घन 1728 लिख दिए और प्लस 7 का घन 343 लिख दिए प्लस 5 का घन 125 लिख दिए और जोड़ दिए घटा दिए उत्तर हो गया। ऐसा नहीं करना है, सर्वसमता का उपयोग करना है। तो चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर कितना -12, x बराबर -12 कामा y बराबर कितना मान लेते हैं 7 और तथा z बराबर, ठीक है ना, z बराबर क्या मान लेते हैं 5 है, इतना मान लेते हैं, मान लिया कि इतना इतना है, ठीक है ना। अब जब इसको मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, ठीक है ना। तब जो है क्या होगा, तब आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालें। अब देखिए, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, अरे 0 यहाँ नहीं, पहले जो है x का मान कितना है -12, y का मान कितना है 7, z का मान कितना है 5, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -12 प्लस 12, ये भी 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है अगली लाइन क्या रहेगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में यही तो दिया हुआ था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया, तब क्या होता है, इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए हो जाता है एक्स क्यूब, अभी हम लोग इसको सत्यापित कर चुके हैं, प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3xyz, ठीक है ना। इसलिए जो है अब x की जगह पर, x की जगह कितना रख देंगे -12, इसलिए या अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः -12, ठीक है ना, -12 का होल क्यूब। अब यहाँ x की जगह -12 रख लिए, y की जगह 7 रख लिए का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा यहाँ से, और x का मान -12, y का मान 7, z का मान 5, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका आ जाएगा 12 तिया 36 और ये 7 पच्चे 35 और दोनों का गुणा -1260, ठीक है ना। यानी कि आ गया क्या, आ गया -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर 1200 -1260, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ये हो गया। अब 14 का दूसरा क्या है, देखिए 14 का दूसरा यहाँ देखते हैं, 14 का दूसरा, चौदह का दूसरा का हल अभी इसी तरह लगेगा बच्चों। तो है क्या 14 का दूसरे में क्या सवाल है, 28 का घन दिया है, क्या दिया 28 का होल क्यूब दिया है, ठीक है ना। और फिर कितना दिया है प्लस -15 का, और फिर प्लस कितना दिया है -13 का होल क्यूब दिया है। इतने का मान हमें क्या करना है, सेम ऐसे करेंगे, यहाँ भी मानेंगे, माना x बराबर 28 कामा y बराबर -15 तथा z बराबर क्या मानेंगे -13 है। तब क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, देखिए चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 28, ठीक है ना, और प्लस माइनस कितना है
15, फिर प्लस माइनस कितना है 13। अच्छा, इसको इसी के बराबर एक बार लिख लेते हैं फिर से। तो 28 की जगह पर 28 ही रहेगा, और ये माइनस जो 15 है यहाँ प्लस हटकर जो है -15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना 28 और -28। ठीक, ठीक है ना। अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा, 28 में से 28 निकल के कितना बचेगा 0, 0। ठीक, तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया, ठीक है ना, तो होता क्या है कि एक्स क्यूब, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3xyz। ये चीज हम लोग सत्यापित कर चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए इसलिए x की जगह कितना रखेंगे 28, इसलिए 28 का होल क्यूब, y की जगह कितना रखेंगे -15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे x का मान 28, y का मान देखिए x का मान 28, y का मान -15 गुड़ा -13 जेड का मान। ठीक, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 28 यहाँ 84 गुड़ा 15 13 का गुड़ा 13 25 65 के 5, 13 25 65 के 5 छः से 13 करने 13 छः 19 माइनस में 195। अच्छा, इसके अब इन दोनों का यानी 84 और 195 का गुड़ा कर लीजिए रफ्तार में, ठीक है ना। तो देखिए 195 गुड़े 84। ठीक, तो 4 25 20, 4 नवा 36 के 36 और दो हासिल 38, 4 करने 4 और 3 7। ठीक है ना, देखिए 4 25 20, 2 हासिल, 4 नवा 36, 2 38, 3 हासिल, 4 करने 4 3 7, फिर 8 का कराएं, 8 25 40, 4 हासिल, 8 9 72, 4 76, 7 हासिल, 8 करने 8 7 15, कितना हो जाएगा 0 8 7 6 13। ठीक है ना, और ये 6 हो जाएगा, और यानी 16,380 हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस में नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिए। ये जैसे इन दोनों का जब जुड़ा हुआ -15 -13 का, तो 195 केवल होगा। ठीक है ना, तो आ गया कितना, आ गया 16,000। ठीक है ना, 16,380। ठीक है ना, लिखेंगे अतः 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब बराबर 16,380। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों 14 नंबर का जो दूसरा था उसका आंसर हो गया। ठीक, ये गुणा हम लोग जो किए हैं रफ्तार में, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, तो आप सभी नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो जाता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू करते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है ना, चलिए 15 का पहला हम लोग पहले हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, ठीक, क्या है इसका, देखिए आयतों का क्षेत्रफल दिया गया है और हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक देना है। तो देखिए आयत का यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे, चूंकि आयत का क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आयत के अंदर 25 ए स्क्वायर और -35 ए और +12 ये दिया है।
ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, इसी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो देखिए क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। इसलिए यह जो है किसके बराबर होगा, इसलिए ये और लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर भी होगा। यह आयत का क्षेत्रफल है तो यह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर भी होगा, ठीक है ना। तो जो है इस जैसे ये तीन पद हैं प्लस माइनस में, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा है, तो यहाँ भी हमें दो ऐसे खंड इसके लाने पड़ेंगे कि जो गुणा के रूप में हो, ठीक है ना, यानी इनका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक, इनका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पहले तो हम ये दो घात वाले पद का गुणांक है उसका और जो अचर पद है उसका गुणा करके गुणनफल देखेंगे कितना हो रहा है। गुणनखंड का नियम आपको पता ही होगा कि जब तीन पद वाला कोई व्यंजक दिया गया हो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर जो कुछ कॉमन नहीं है तीनों पदों में से, कोई जो है सरसम का पर ये नहीं लग सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसके मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे, चार पद बनाएंगे, कुल तीन पद है, चार पद बनाकर दो दो पद लेकर कॉमन करेंगे। तो 5 × 5 लिख सकते हैं 25 को, और 3 × 4 लिख सकते हैं 12 को। अच्छा अगर जो हम इसको इसके साथ लें, इसके साथ ले लें, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना, और ये 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 15 20 कितना होता है जोड़कर 35। अगर जो यहाँ अचर पद प्लस में है, इसका मतलब मध्य पद को दो भागों में जब तोड़ेंगे तो उसको प्लस में रखेंगे, तो कितना कितना दो भाग होंगे 35 के, 15 और 20 होंगे, यानी कि जो है इसके बराबर लिख सकते हैं 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 ए, ठीक, और फिर माइनस में कितना रहेगा आपका 15 ए, क्या रहेगा 15 ए रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा 12, ठीक है ना। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, तो यहां से आप जो है इन दो पदों में से देखिए, देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है 5 ए, तो बचेगा 5 ए, माइनस 5 चौके 20, माइनस यहां से क्या कॉमन इन दोनों में से 3, केवल 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 ही केवल कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3 × 5 = 15, 3 ए और माइनस 3 चौके 12, ठीक है ना। अब जो है 5a-4, 5a-4 ये कोष्टक में जो चीज है, कोष्टक में ये दोनों ये कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये 5a यहाँ बच जाएगा और 3 माइनस में बच जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ या कर लेते हैं, या इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं 5a - 4 गुणा 5a - 3, ये a है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, a है, ठीक, और नीचे इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, इतना, ठीक। तो गुणा के रूप में दो खंड प्राप्त हो गया, अतः क्या लिखेंगे, अतः यहाँ जब ये गुणा के रूप में हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5a - 4 और 5a - 3। अच्छा यहाँ आप जो है इसको रख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 वाला रख लेते हैं, 3 वाला पद, यहाँ 4 वाला पद रख लेते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आयत की लंबाई अधिक होती है, वैसे चाहे जिसको लिख दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लंबाई अधिक होती है तो ये अधिक है ये कम है, ठीक है ना, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा तो ज्यादा बचेगा, और 5 में ए में से 4 घटेगा कम बचेगा। अतः आयत की लंबाई के लिए संभव, ठीक है ना, संभव व्यंजक बराबर 5a - 3 और चौड़ाई के लिए, ठीक है ना, आयत की चौड़ाई
के लिए देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, ये दोनों शब्द आपका यही उतर जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बराबर आप लिख सकते हैं जो आपका ये है 5a माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस यही आंसर हो जाएगा 15 का। कौन सा? पहला। 15 का दूसरा देखिए, 15 का दूसरा, 15 का दूसरा क्या है बच्चों? देखिए दिया है आयत का क्षेत्रफल 35। देखिए हल में क्योंकि दिया है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखें, इसलिए इसको क्या लिख सकते हो? लंबाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ये देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप जो है उसी तरह से गुणनखंड करेंगे। तो 35 गुणे 12 यहाँ लिखेंगे, तो आपका 35 मतलब 7 गुणे 5 होगा, 12 मतलब 3 गुणे 4 होगा। घटा के लाना है 13, कितना लाना है? घटाकर 13 लाना है। ठीक है ना, तो 5 जो है आपका 7 चौके 28 हो जाएगा, ये अगर जो ले लेते हैं। ठीक है ना, और ये 15 हो जाएगा। 15 में से अगर जो आप 28 में से 15 घटाते हैं तो 13 बच जाता है। यानी कि दो पद हमारे क्या, मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे तो दो भाग कौन कौन होंगे? 28 और 15 होंगे। 28 और 15, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 वाई और माइनस कितना? 15 वाई और माइनस कितना? 12। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ इन दो पदों में क्या कॉमन है? 5 नहीं, 5 नहीं, क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 से भाग जाएगा, 7 वाई कॉमन है। अच्छा, 7 वाई जब आप कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 5 वाई, और यहाँ क्या बचेगा? 7 चौक 28 यानी 4 बचेगा। फिर यहाँ आप क्या कॉमन करेंगे? 3, 3 कॉमन करेंगे, 3 पच्चीस 15 यानी 5 वाई, 3 चौक के 12 यानी 4 प्लस में। ठीक है ना, कोष्टक के आगे जैसे यहाँ माइनस है और माइनस कॉमन हो रहा है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो कहने मतलब जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए कोष्टक वाला चीज कॉमन करिए, यानी ये चीज, तो आपका ये क्या है? 5 वाई प्लस 4, और फिर बच क्या रहा? 7 वाई माइनस 3, 7 वाई माइनस 3। ठीक है ना, अब जो है देखिए ध्यान से, कितना आया? या इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? या इसको आप लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें क्या लंबाई हो जाएगा? कौन ज्यादा आएगा? जैसे y का मान मान लीजिए कि आप 0 ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यानी कि कौन ज्यादा हो रहा है? ये ज्यादा हो रहा है। 2 ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10, 4 14, यहाँ 2 लेंगे तो 14 और जो है 11 बचेगा, यानी कि यही ज्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं 5 वाई प्लस 4 गुणा, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ गुणा चिन्ह बीच में है। ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखा है ना। अतः अतः आयत की लंबाई के लिए संभव व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा? आपका 5 वाई प्लस 4, ये हो जाएगा। और चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा?
और चौड़ाई के लिए हो जाएगा आपका दूसरा कोष्टक 7y -3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक यहाँ समझिए, ये बाकी हिंदी यहाँ लिखा हुआ है वही चीज की जो है आयत की, और आयत आयत की चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बराबर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हो जाता है बच्चों। इसको हम मिटाएंगे। प्रश्न संख्या 16 का पहला क्या है, देखिए लिखा है घन का आयतन। यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 3x² -12x, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब जब घन का आयतन बराबर इतना दिया तो घन का आयतन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, लंबाई, इसलिए लंबाई, ठीक है ना, गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक, 3x² -12x इतना लिख सकते हैं। और फिर इसको आप लिख सकते हैं 3x इसमें कर लीजिए कॉमन, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये x -3 चौके 12 इतना हो जाएगा। ठीक, और फिर इसको या इसको लिख सकते हैं लंबाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे x -4 इतना लिख सकते हैं। तो लंबाई देखिए, लंबाई लंबाई मान लीजिए 3 हो गया, चौड़ाई x हो गया, तो ऊंचाई x -4 हो जाएगा। ठीक है ना, अतः घनाभ, ठीक है ना, घनाभ की बीमाओं बीमाओं अतः घनाभ की बीमाओं के लिए, घनाभ की बीमाओं मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, के लिए संभव, ठीक है, व्यंजक बराबर, तो आपका पहले क्या हो जाएगा, 3 लंबाई जगह पर मान लेते हैं 3, या 3 केवल हो गया। ठीक है ना, कामा चौड़ाई जगह पे x, ठीक, कामा x -4 ये आपका हो जाता है। ठीक है ना, इतना। ठीक, व्यंजक संभव व्यंजक बराबर इतना। ठीक, इसी प्रकार से आप 16 का दूसरा करेंगे, 16 का दूसरा। ठीक बच्चों, देखें 16 का दूसरा देखें, और यह इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल भी है। ठीक, तो क्या है 16 का दूसरा, 12 ky² +6। अच्छा एक चीज आपको यहाँ बता दें, ये जो +6 ky दिया, 6 नहीं है 8 है, गलत छप गया है, तो 8 ky इसको नोट करेंगे। हल में हम लोग 8 नोट करके करेंगे, तभी आएगा। जो आंसर इसका दिया है वो 8 पर दिया है, 6 पर नहीं दिया है। ठीक है ना, तो इसको 8 मान के लगाएंगे तभी सही उत्तर आएगा, नहीं तो आपका उत्तर नहीं मैच करेगा। अब देखिए इसका पहले तो जैसे यहाँ से वहां तक क्या कॉमन है, 4, 4 की कॉमन कर लीजिए, 4 की कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 4 तिया 12 यानी 3y² और प्लस 4 दूना 8 2y और -4 25 20 यानी 5, इतना बच जाएगा। ठीक है ना, जब 4 की कॉमन हो जाएगा। अब ये जो बचा इसका कर दीजिए गुणनखंड, तो 4k, ध्यान दीजिए 4k। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ 3y² प्लस में देखिए 5 तिया 15 गुणा करके तो 15 आएगा, घटा के कितना लाना है 2, तो 5 में से अगर जो हम लोग 3 घटा दे 2 बच जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 -3 इंटू वाई -5। ठीक है ना, अच्छा ये है कि 4k, ठीक, और ये 3y² प्लस 5y -3y -5। ठीक है ना, अब ध्यान दें तो 4k, और यहाँ आप इन दो में से क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए, इन दो में से, इन दोनों पदों में से y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3y प्लस 5, और इन दो पदों में से एक कॉमन कर लीजिए -1, तो यहाँ भी 3y और प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे इसको।
तो 4k, उसके बाद कोष्टक वाला कॉमन कर लीजिए। तो कोष्टक वाला क्या है, 3y और प्लस 5, ये कोष्टक, तो बचा y माइनस वन, वाई माइनस वन बच गया। ठीक है ना, देखिए y माइनस वन बच गया। अब यहाँ ये 3 खंड में हो गया, 4k और ये ठीक, 3 खंड में हो गया। अच्छा ये चीज यहाँ लिखना भूल गए हम, ये क्या दिया हुआ था, घन का आयतन दिया हुआ था यहाँ। ठीक है ना, चलिए और थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, लिख लेते हैं, जगह है कोई दिक्कत नहीं। ये 16 का आपका था दूसरा, यहाँ हल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि घन का आयतन, घन नहीं है क्या, घनाभ है, घनाभ का आयतन लिख देते हैं। आयतन शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है अभी भी। तो क्योंकि घनाभ का आयतन दिया है ना, घनाभ, यहाँ भी घनाभ रहेगा, यहाँ भी रहेगा घनाभ, क्या रहेगा, घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन रहेगा, ये गलत हो रहा था। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, अब जो है यहाँ देखिए, या इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 4k गुणा 3y प्लस 5 गुणा y माइनस वन। ठीक है ना, और देखिए, तो लंबाई मान लीजिए 4k हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, ऊंचाई इतना हो गया। ठीक है ना, अतः घनाभ के विमाओं, घनाभ की लिख लेते हैं, घनाभ की विमाओं के लिए ठीक है ना, के लिए संभव को क्या, व्यंजक बराबर 4k कामा 3y प्लस 5 कामा क्या हो जाएगा अगला, y माइनस वन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरे का आंसर। व्यंजक क्या हुआ, यानी कि विमाओं का व्यंजक क्या हुआ, जो है जिसमें लंबाई पहले हो जाएगी 4k और चौड़ाई हो जाएगी 3y प्लस 5 और जो है ऊंचाई हो जाएगी y माइनस वन। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 और इस यहाँ पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है इसी सवाल के साथ। तो बच्चों, जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।